फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके को लेकर इजराइल की संसद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संकट में फंसा दिया है। यह कदम न सिर्फ नेतन्याहू के लिए झटका है बल्कि अमेरिका को भी नाराज कर दिया है। दक्षिणपंथी मंत्रियों और अमेरिकी दबाव ने नेतन्याहू की हालत खस्ता कर दी है और अब ये देखना बाकी है कि नेतन्याहू किस तरह इस जटिल राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। बुधवार को इजराइल की संसद नेसेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने से जुड़े 2 विधेयकों के पक्ष में मतदान किया है। हाल के महीनों में दक्षिणपंथी मंत्री इस योजना को खुलकर बढ़ावा दे रहे हैं। ये मतदान उस समय हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल पहुंचे हैं ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा युद्ध विराम समझौते को और मजबूत किया जा सके। ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो फिलिस्तीन के अहम हिस्से वेस्ट बैंक के इजराइल में विलय का समर्थन नहीं करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पार्टी लिकुड के सांसदों से कहा था कि वो इस मतदान से दूर रहें। लिकुड पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए इन विधेयक को अमेरिका के साथ उनके संबंधों को नुकसान पहुंचाने की विपक्ष की एक और उकसावे भरी कोशिश बताया है। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो इजराइल में ही मौजूद हैं, चेतावनी दी है कि इजरायली संसद का वेस्ट बैंक को विलय करने की दिशा में उठाया गया कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा संघर्ष खत्म करने की योजना को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल एक लोकतंत्र देश है, लोग वोट करेंगे, अपनी राय देंगे, लेकिन इस समय हमें लगता है कि यह कदम उल्टा असर डाल सकता है। बुधवार को नेसेट ने प्रारंभिक मतदान में 2 विधेयकों को मंजूरी दी है। एक विधेयक में वेस्ट बैंक की सभी इजरायली बस्तियों पर इजरायली मिल्कियत लागू करने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरा विधेयक केवल एक बड़े शहर नुमा बस्ती के विलय से जुड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी लिकुड के ज्यादातर सांसदों के विरोध के बावजूद ये प्रस्ताव आगे बढ़ गया। अब इसे संसदीय समिति को भेजा जाएगा, जहां चर्चा और संशोधन के बाद इसे 3 और वोटिंग चरणों से गुजरना होगा। पहले प्रस्ताव, जिसे 32 सांसदों ने समर्थन और 9 ने विरोध किया है, उसमें माले अदुमीम को विलय करने की बात कही गई है। ये यरूशलेम के पूर्व में एक बड़ा इजरायली बस्ती वाला इलाका है, जहां लगभग 40,000 लोग रहते हैं। दूसरे प्रस्ताव में पूरे वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने की बात कही गई है। इसके पक्ष में 25 सांसदों ने और विरोध में 24 सांसदों ने वोट दिया। कुल मिलाकर नेसेट में 120 सदस्य होते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कैबिनेट में शामिल दक्षिणपंथी मंत्रियों ने पहले भी खुलेआम फिलिस्तीनी इलाके के विलय की मांग की है। दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री, नेसेट ने बोल दिया है, जनता ने बोल दिया है। अब समय आ गया है कि हम यहूदा और सामरिया पर पूर्ण संप्रभुता स्थापित करें। ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। हमें अपनी ताकत के बल पर अपने पड़ोसियों के साथ शांति के लिए शांति समझौते को आगे बढ़ाना चाहिए। नेतन्याहू की गठबंधन पार्टियों ने ट्रंप की अनदेखी करने की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात से चिंतित है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक का विलय किया तो इससे अमेरिका के साथ राजनयिक संकट खड़ा हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी समर्थन के बिना इजराइल के लिए यह कदम उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे उसका कूटनीतिक महत्व घट जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी प्रतिक्रिया हो सकती है। सऊदी अरब ने भी इजरायली संसद की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि ये कदम अवैध औपनिवेशिक बस्तियों पर इजरायली कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य सभी बस्तियों और इजरायली कब्जे के विस्तारवादी उल्लंघनों को पूरी तरह ठुकराता है। फिलिस्तीनी लोगों के 1967 की सीमाओं पर आधारित आज़ाद देश बनाने के अधिकार का समर्थन करता है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। अब समय यह है कि सभी फिलिस्तीनी इलाकों पर हो रहे खुले इजरायली हमलों को रोका जाए और 2 राष्ट्र समाधान के आधार पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक की सभी इजरायली बस्तियां अवैध मानी जाती हैं। अगस्त में इजराइल ने यरूशलेम और माले अदुमीम के बीच एक नए बस्ती प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं के लिए गंभीर खतरा बताया था। सितंबर में माले अदुमीम में आयोजित एक समारोह में नेतन्याहू ने फिर दोहराया था, हमने जो वादा किया था उसे निभाएंगे, फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा, ये भूमि हमारी है। हालांकि अमेरिका के दबाव में नेतन्याहू के सुर अब बदल गए हैं। इसी का फायदा उठाते हुए विपक्ष ने उन्हें पूरी तरीके से फंसा दिया है। अगर वो इसके पक्ष में जाते हैं तो अमेरिका से दुश्मनी, और अगर विरोध करते हैं तो देश की जनता उनके खिलाफ और फिलिस्तीनी राज्य को मजबूती मिलती है।
पूर्वी यरूशलेम, जिसे इजराइल ने पहले ही विलय कर लिया है, इसको छोड़कर वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी और 5 लाख से ज्यादा इजरायली बसने वाले रहते हैं। अक्टूबर 2023 में गजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही वेस्ट बैंक में हिंसा भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि नेतन्याहू ने विधेयकों पर अपनी पार्टी के सांसदों से मतदान नहीं देने का आह्वान किया था, लेकिन नेसेट में इनका पास होना उनके लिए राजनीतिक चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों बढ़ा गया है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका की नाराजगी और फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति के बीच नेतन्याहू किस तरह से अपने कदमों को संतुलित करते हैं और इस जटिल राजनीतिक संकट से बाहर निकलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.